हेलो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन। हम लोग स्टूडेंट्स इसमें स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ट्रांसक्रिप्शन के टॉपिक। ट्रांसक्रिप्शन क्या होते हैं? इसमें देखा होता है फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। अगर इसमें देखा होता है बेसिकली डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए से क्या होता है एमआरएनए देन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन। This process is known as transcription. इधर क्या होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ये भी ट्रांसक्रिप्शन का पार्ट होता है। तो ये बेसिकली क्या कहते हैं इसे? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन का पार्ट हो गया। अब इसमें देखते हैं बेसिकली होता है क्या। ट्रांसलेशन में इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन and formation of mRNA, formation of protein from mRNA is known as translation। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, अगर हम लोग देखते हैं, मान लीजिए इसका एक डबल स्टैंडर्ड इसका पार्ट होता है। अगर देखते हैं इस कंडीशन में, अगर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए का पार्ट होता है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, दैट इज नोन एज डबल स्टैंडर्ड डीएनए का पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इसका होता है वन स्टैंडर्ड होता है, ये स्टार्ट इनिशिएटिंग फ्रॉम 5 in ये इनिशिएट ऑफ 5 in 3 प्राइम एंड सेकंड इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब इसमें अगर देखा था स्टूडेंट, अगर इसका हम जेनेटिक कोड की बात करते हैं, अगर इसमें कोड करते हैं तो क्या करते हैं, कोड के कंडीशन में इसका देख लीजिए होता क्या, इसका मान लीजिए होगा कि ए जी सी इसके साथ ही साथ ए और टी, ये इसका एक जो प्राइमरी जो इसका जो भी कोड होता है, हमेशा इसे जान लीजिए जो डीएनए का पार्ट होता है, उस डीएनए पार्ट में बेसिकली जो कोडिंग का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, ट्रिपलेट फॉर्म में होता है। और ट्रिपलेट फॉर्म में अगर देखा जाता है, इसका जो होता है 5 से 3 प्राइम में क्या होता है, इसका जो एंटीगोनिस्टिक पार्ट देते हैं वो क्या होता है, वो बेसिकली वो ए होगा, इसका क्या होगा, इसका ये टी होगा, देन इसका क्या होगा, ये सी होगा, देन जी होगा, फिर ये क्या होता है, टी होता है, और ये क्या होता है, ए होता है। तो ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक फॉर्म में क्या करता है, ये डबल हेलिक्स फॉर्म में इसका फॉर्मेशन होता है। अब इसके कंडीशन में देखा जाता है कि जब भी इसका अगर देखा था, ये स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड होता है, कोडिंग इसे क्या बोलते हैं, इसे दिस इज नोन एज कोडिंग स्ट्रैंड्स। इसे क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड्स। अब कोडिंग स्ट्रैंड्स के लिए बेटा देखा था, अगर हम इसमें एक एमआरएनए का पार्ट देते हैं, हमने क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए टू डीएनए। अगर हम इसके डीएनए की बात करें, अगर हम एमआरएनए की बात करते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ ये एमआरएनए होता है, ये क्या होता है बेटा, एमआरएनए की बात करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि इस कंडीशन में अगर देखा था बेसिकली, अब इसका जो कोडिंग होगा कैसा होगा, ए का इसका हो जाता है, अगर देखा था ए के कंडीशन में ऐसा ये टी होता है, इसका ये क्या होगा, यूरासिल होगा, इसका ग्वानिन होता है, साइटोसिन होगा, देन साइटोसिन, देन यूरासिल एंड देन थायमिन।
अब ये एंटागोनिस्टिक फॉर्म में क्या होता है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब सेकेंड अगर इसी की कंडीशन में देखा था स्टूडेंट्स, अब सेकेंड फॉर्म में देखा था, सेकेंड फॉर्म में भी क्या होता है, अगर हम ऐसे एमआरएनए का दूसरा फॉर्म ले लेते हैं, एमआरएनए का कोडिंग फॉर्म ले लेते हैं, तो ऐसा कंडीशन क्या होता है 5 से 3 प्राइम में। नेक्स्ट प्राइम में अगर देखा था स्टूडेंट्स, सेकंड कंडीशन में भी बेसिकली एक 5 प्राइम रहता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम तक। दूसरा होता है स्टूडेंट्स, ये 3 प्राइम से लेकर के ये 5 प्राइम का पार्ट होता है। अब इसी में आरएनए का भी देख लिया जाता है स्टूडेंट्स, जो होता है बेसिकली दैट इज पार्ट ऑफ एमआरएनए, दैट इज पार्ट ऑफ एमआरएनए। अब कोडिंग, ये इसका कोडिंग सिस्टम क्या होता है बेटा, इसमें अगर देखा था कोडिंग सिस्टम ए टी सी जी जी टी ए, इधर हो गया। दूसरे की कंडीशन में भी सेम कंडीशन अगर देखा था, इसका एंटागोनिस्टिक पार्ट अगर देखते हैं, फर्स्ट आप अगर देखते हैं इसका एंटागोनिस्टिक पार्ट कितना होता है, ये टी हो गया, ए हो गया, जी हो गया, सी हो गया, सी हो गया, ए हो गया एंड टी, दैट इज पार्ट ऑफ एंटागोनिस्टिक। एंड देन एमआरएनए की जो सिचुएशन होता है, अगर ट्रिपलेट कोड में अगर देखा आता है, जो ट्रिपलेट को हमेशा ये क्या होता है, जो कोडिंग स्ट्रैंड्स होता है, ये भी जो होता है सी का जो होता है हमेशा क्या होता है, सी के कंडीशन में इसका देखा था ये टी हो गया, इसका ये हो जाएगा यूरेसिल हो गया, इधर की कंडीशन में यूरेसिल। दूसरा इसका क्या हो गया है, ये थायमिन का कंडीशन हो गया, देन ये साइटोसिन हो गया, देन ये ग्वानिन का पार्ट होगा, देन अगेन ये साइटोसिन, ग्वानिन, अगेन थायमिन एंड अगेन ये यूरेसिल। अब ये स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर देखा था, इस ट्रांसक्रिप्शन के कंडीशन में दोनों का जो ट्रिपलेट कोड होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से एक्सचेंज करने का कार्य करता है। यानी अगर देखिए, अगर फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट और सेकंड के कंडीशन में, तो इसका जो कोडिंग स्ट्रैंड्स होता है ये हमेशा क्या होता है, ये चेंज कर जाता है। यानी सीक्वेंस होता है एमआरएनए का, ये एमआरएनए की कंडीशन में क्या होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें अगर देखा था, बेसिकली हमने बताया था कि जो पिरामिडिक अगर जो ट्रिपलेट फॉर्म है, हमेशा क्या होता है कि इसके कंडीशन में देखा था कि थायमिन जो होता है, ये एडेनिन क्या होता है, एडेनिन ये डबल स्ट्रैंड से होता है, ये इसके साथ करके ग्वानिन का जो कंडीशन होता है ट्रिपल स्ट्रैंड का कंडीशन होता है साइटोसिन से। इसी के सेंस में अगर देखा था स्टूडेंट, जो साइटोसिन होता है ये ट्रिपल स्ट्रैंड ग्वानिन के लिए होता है, और थायमिन के लिए क्या होता है, ये डबल स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंड के लिए। अब इसके कंडीशन में जो होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर यूरेसिल की बात करते हैं एमआरएनए में, तो ये क्या होता है, ये थायमिन की जगह पर क्या होता है, ये यूरेसिल आ जाएगा। और यूरेसिल अगर इसमें देखा था, यूरेसिल आ जाएगा ये एमआरएनए के कंडीशन में, एमआरएनए में दैट इज पार्ट ऑफ डीएनए के कंडीशन, ये डीएनए हो गया, दैट इज पार्ट ऑफ एमआरएनए। तो इन दोनों में क्या होता है, एक दूसरे से एक्सचेंज करने का कार्य करते हैं, और एक्सचेंज करने से इसका जो होता है, इसका जो कोडिंग स्टैंड होता है, ये क्या होता है, कोडिंग स्टैंड का होता है, कोडिंग स्टैंड चेंज हो जाता है, कोडिंग स्टैंड ये चेंज हो जाता है। इस तरीके से देखा जाता है स्टूडेंट, ये जो होता है ट्रांसक्रिप्शन में एक दूसरे से क्या करता है, फॉर्मेशन कर लेता है, और वो क्या होता है, वो अपना जो सीक्वेंस होता है, कोडिंग सीक्वेंस होता है, वो चेंज हो जाता है। अब चेंज होने की कंडीशन में हमें क्या होता है, ऑलरेडी इसी प्रोसेस को क्या करते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। यहाँ पर देखा होता है फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज, क्या होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। इसी संदर्भ में क्या होता है, ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए इज नोन एज ट्रांसलेशन। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं, बेसिकली जो आरएनए का जो होता है, ये पॉलीमरेज एंजाइम के फॉर्म में होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की कंडीशन में होता है, और ये पॉलीमरेज एंजाइम क्या होता है, ये बेसिकली ये आरएनए के लिए ये वन टाइप का होता है। अगर यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट कंडीशन में अगर हम ध्यान देते हैं, तो यह आरएनए जो होता है, ये कैसा होता है, ये पॉलीमरेज एंजाइम के कंडीशन में होता है। एक पेज अगर देखते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज
इस ये क्या होता है, हमेशा जो आरएनए जो होता है इसमें पॉलीमरेज का ये वन टाइप होता है, ओनली वन टाइप इज ओनली वन टाइप ये होता है। अब वन टाइप पॉलीमरेज एंजाइम में अगर देखा था, वैसे तो आरएनए का अगर देखा था, आरएनए का कितना होता है, अगर वैसे इसका आरएनए की बात करते हैं, आरएनए कैसा होता है बेटा, आरएनए इसको बेसिकली इसका 3 टाइप का होता है। अगर देखते हैं आरएनए कैसे होता है, 3 टाइप का होता है। अब 3 टाइप में देखते हैं क्या होता है, एमआरएनए होता है, एमआरएनए की बात हो जाता है, दूसरा आरआरएनए की बात होता है, आरआरएनए, एंड थर्ड होता है ये टीआरएनए की बात होती है, टीआरएनए। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो टीआरएनए की होती है। अब टीआरएनए में चूंकि हम लोग स्टूडेंट जानते हैं कि जो टीआरएनए का शेप कैसा होता है, शेप में अभी देखा जाता है कि यह बेसिकली ये क्लोवर लीफ मॉडल के शेप में होता है, क्लोवर लीफ मॉडल का शेप होता है। इट मींस ये जो होता है इसके 4 बेस पेयर का कंडीशन में होते हैं, 4 बेस पेयर का कंडीशन होता है। अब इसमें एंटीकोडॉन लूप होता है, एंटीकोडॉन लूप, और इस कंडीशन में इसका फॉर्मेशन ये अगर देखा जाता है एक ऐसा होता है टीआरएनए का शेप होता है, जिसमें से ये 5 प्राइम से स्टार्ट होता है, ये 5 प्राइम से इनिशिएट होकर के ये 3 प्राइम पर एंड हो जाता है, 3 प्राइम पर एंड हो जाता है। 5 प्राइम का जो इनिशिएट होता है वो कैसा होता है, अगर इसका कंडीशन देखते हैं ये फास्फेट के कंडीशन में होता है, 5 प्राइम में कैसा फास्फेट से इनिशिएट होता है और ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से क्या करता है वो इंड करता है। इसके साथ ही साथ देखा जाता है कि इसमें कहते हैं ये डाई है, इसमें अगर देखा जाता है ये फर्स्ट होता है, इसके कंडीशन में हमें बताया कि ये कैसा होता है 5 प्राइम का कंडीशन होता है। अब इसमें जो इसका जो पार्ट होता है इसके 1 और 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट, ये थर्ड पार्ट का कंडीशन होता है, थर्ड। अब इन थर्ड पार्ट में देखा जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, अब इसमें ये होता है राइबोसोमल बाइंडिंग साइट, इट इज आल्सो नोन एज राइबोसोमल बाइंडिंग साइट, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होता है। दूसरा क्या होता है, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा, ये होता है इट इज थर्ड प्राइम होता है, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा आर्म, एक्स्ट्रा आर्म कर सकते हैं, एक्स्ट्रा आर्म होता है। दूसरा ये होता है एंटीकोडॉन लूप होता है, इट इज आल्सो नोन एज एंटीकोडॉन लूप, एंटीकोडॉन लूप, ये एंटीकोडॉन लूप होता है। इसके साथ होता है ये होता है एनपी, अगर देखा जाता है इसको इस कंडीशन में एस साइड लूप भी कर सकते हैं। इस कंडीशन में ये होता है ये इसको कर सकते हैं बेसिकली, इसमें ये जो होता है ये इंपॉर्टेंट लूप होता है, इसे कहते हैं बेटा एमाइनो एसिड सिंथेसेस लूप, एमाइनो एसिड सिंथेसेस लूप इसे कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज एमाइनो एसिड सिंथेसेस लूप, सिंथेसेस लूप, ये एमाइनो एसिड सिंथेसेस लूप होता है, ये 5 इसका कंडीशन होता है। अब स्टूडेंट्स इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अगर देखा जाता है इसमें 3 टाइप के होते हैं, इसमें 7 एंटीकोडॉन का पार्ट होता है, एंटीकोडॉन होता है, ये एंटीकोडॉन के भाग होते हैं, एंटीकोडॉन ये होता है। अब ये दोनों एंटीकोडॉन क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा अगर देखा तो सारे ऐसे कोडेड फॉर्म होते हैं, इसे राइबोसोमल में कोडेड होता है, लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कोडॉन ये होता है एंटीकोडॉन लूप के फॉर्म में, ये जो होता है अटैचमेंट का कार्य करता है, अटैचमेंट का। ये राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होता है, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट इन्हें अटैच करने, बाइंड एक दूसरे से एक टीआरएनए से देख करके दूसरा टीआरएनए से क्या करता है, कांटेक्ट करने का कार्य करता है, दैट इज पार्ट ऑफ राइबोसोमल बाइंडिंग साइट, बट इन दिस पार्ट आर नोन एज एंटीकोडॉन लूप, इट इज आल्सो नोन एज the attachment for
वन टीआरएनए टू अनदर टीआरएनए। और इस यहाँ पर जो होता है ये 5 पर जो होता है ये अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट होता है, ये भी अमीनो एसिड सिंथेटेज लूप कर सकते हैं इसे, अमीनो एसिड सिंथेटेज लूप। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें ये फॉर्मेशन करता है। अब इसका लिए जो सबसे देखा आता है कि आरएनए पॉलीमरेज जो होता है फर्स्ट जो ये सिंथेसिस करता है किसका। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट होता है आरएनए पॉलीमरेज, नेक्स्ट होता है इसको देखते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सिंथेसिस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज synthesis of mRNA। ये क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ये mRNA का सिंथेसिस करने का कार्य करता है। देखिए हमेशा जो होता है हमने बताया कि ये सिंथेसिस करने का जो कंडीशन होता है बेटा ये 3 टाइप्स के कंडीशन में होता है। पहला क्या होता है, ये बेसिकली ये सिंथेसिस आरएनए का करता है। दूसरा होता है इसको ऐसे कंडीशन में जो एरएनए होता है, ऐसे कंडीशन में ये दूसरा होता है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज सिंथेसिस ऑफ ये बेटा आरएनए है, सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए and hnRNA, mRNA and hnRNA, hnRNA, hnRNA का मतलब क्या था, हेट्रोन्यूक्लिएट आरएनए, हेट्रोन्यूक्लिएट आरएनए, ये हेट्रोन्यूक्लिएट आरएनए होता है। दूसरा आरएनए पॉलीमरेज, इसमें होता है सिंथेसिस ऑफ 2, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा 2 कर सकते हैं, यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ 1, यहाँ पर होता है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। ये सारे कैसे होते हैं बेटा, ये सारे एंजाइमेटिक रिएक्शन के फॉर्म में होते हैं। ये किसका सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस ऑफ टीआरएनए, ये टीआरएनए। अब यही टीआरएनए जो होता है एक बाइंडिंग साइट के रूप में क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बाइंडिंग साइट के रूप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बाइंडिंग साइट के रूप में ये रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ऐसे इसका जो होता है बेटा यहाँ पर 3 होता है, 3 आरएनए की बात होगी। फर्स्ट में क्या होता है, इसमें ये कर लीजिए, यहाँ पर 1 होता है, 1 होता है, इसमें 2 होता है और यहाँ पर 3 होता है, 3 बाइंडिंग साइट होते हैं। अब इसका जो कंडीशन होता है कि आरएनए पॉलीमरेज कैसे होते हैं, इसके सब यूनिट होते हैं 5 टाइप के होते हैं। आरएनए सब यूनिट के आरएनए पॉलीमरेज is 5 types of subunit, 5 types of subunit, 5 types of subunit। ये जो होता है कैसे होता है, इसको 5 टाइप्स के सबयूनिट होते हैं, 5 टाइप्स के सबयूनिट होते हैं। अब इसमें जो देखा था जो होता है 5 टाइप का सबयूनिट, ये कैसे कैसे होते हैं, इसके एंजाइमेटिक फॉर्म में होता है। ये कैसा होता है, अगर देखा आता है ये 5 जो सब यूनिट होते हैं ये 5 टाइप होते हैं, ये एंजाइमेटिक फॉर्म में होता है। जैसे अगर देखा था ये 5 सब यूनिट में फर्स्ट होता है 2 अल्फा सब यूनिट, इसमें होता है क्या होता है 2 अल्फा सब यूनिट होता है। इसके साथ एक 1 बीटा होता है, 1 बीटा डैश सब यूनिट और 1 बीटा होता है, 1 बीटा सब यूनिट, 1 बीटा सब यूनिट और 1 इसके साथ अच्छा होता है, एक और होता है उसके देखा था 1 इसका होता है ओमेगा,
ओमेगा सब यूनिट। इस तरीके से अगर देखा जाए टोटल कितना हो गया बेटा, ये 5 टाइप हो गए, ये हो गया ये 5 सब यूनिट, 5 सब यूनिट, ये 5 सब यूनिट होते हैं। अब यही सब यूनिट क्या करते हैं, इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला जो होता है अगर देखिए जो 2 अल्फा सब यूनिट होता है, 2 अल्फा सब यूनिट को क्या कर सकते हैं बेटा, नेक्स्ट देखिए 2 अल्फा सब यूनिट ये किसके रूप में हेल्प करता है, 2 अल्फा सब यूनिट जो होता है, 2 अल्फा सब यूनिट इट इज हेल्प इन इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन, 2 अल्फा सब यूनिट help in initiation of protein। ये कैसा होता है बेटा कि ये बेसिकली अगर देखा जाता है ये बाइंडिंग साइट की तरह इन्फॉर्म करता है, बाइंड टू इनिशिएशन, बाइंड टू इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन, इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन। ये कैसा होता है, ये इनिशिएट करता है प्रोटीन के लिए, और इसे हम क्या करते हैं इनिशिएशन ऑफ एमआरएनए भी कह सकते हैं, इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन, इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन, इसे कहते हैं इनिशिएशन ऑफ एमआरएनए। ये कैसा होता है बेटा, ये इनिशिएशन ऑफ एमआरएनए करते हैं, ये इनिशिएट करता है एमआरएनए के लिए। दूसरा जो होता है, दूसरा अगर बीटा डैश की बात कर लेते हैं, बीटा डैश क्या होता है बेटा, बीटा डैश कैसा करता है, ये एक टेम्पलेट फॉर्म में रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल। बीटा डैश सब यूनिट help in कैसे करता है, ये टेम्पलेट के फॉर्म में करता है, हेल्प इन बाइंडिंग टू डीएनए टेम्पलेट, ये डीएनए टेम्पलेट की तरह बाइंडिंग साइट की तरह कार्य करता है, ये बाइंडिंग साइट की तरह फंक्शन करता है। नेक्स्ट होता है बीटा, नेक्स्ट बीटा जो होता है, बीटा सब यूनिट हेल्प इन न्यूक्लियोटाइड, हेल्प इन बाइंडिंग न्यूक्लियोटाइड। ये कैसा करता है, ये बाइंडिंग टू न्यूक्लियोटाइड, एंड ओमेगा इज बाइंडिंग टू द ऑलरेडी ओमेगा, ये भी कह सकता है सब यूनिट हेल्प इन न्यूक्लियोटाइड। ये जो होता है बेटा बेसिकली 5 टाइप के जो होते हैं, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के पार्ट होते हैं। 5 टाइप का कैसा होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का ये पार्ट होता है। अब इसके साथ साथ देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, नेक्स्ट हम अगर बात कर लेते हैं इसकी, ऐसे कंडीशन में बेसिकली होता क्या है, अगर देखा जाता है जो इसका पार्ट होता है, यानी जो ट्रांसक्रिप्शन का पार्ट होता है, ये 3 टाइप के कंडीशन में होता है। पहला कहता है एक इनिशिएशन होता है, दूसरा एक प्रमोटर के फॉर्म होता है, और इसके क्या सकता है एक प्रमोटर के फॉर्म में और टर्मिनेटर के फॉर्म में होता है। इनिशिएशन, प्रमोटर एंड टर्मिनेशन।
ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, अगर देखिए इसको अगर देखा जाता है, ऐसे कंडीशन में ट्रांसक्रिप्शन के जो कंडीशन होता है 3 टाइप का होता है। ट्रांसक्रिप्शन 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 सब यूनिट आर 3 टाइप। यूनिट क्लॉज आर 3 टाइप। पहला कैसा होता है, ये पहला जो इसका अगर देखा था बेटा, इसका होता है प्रमोटर। पहला होता है इसका प्रमोटर के कंडीशन में। दूसरा स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर जीन। टर्मिनेटर जीन ये 3 फॉर्म में पाया जाता है। अब 3 फॉर्म में पाए जाने का जो सेंस होता है वो क्या होता है, ये 3 कोडॉन होता है, इनिशिएट करता पहला इनिशिएट, और ये कैसे होता है बेटा, अगर इसको देखा जाता है, इसमें अगर देखा जाता बेटा कैसा होता है, यह 5 इंच से 3 इंच का पार्ट होता है। ये देने का जो पार्ट होता है इसको देखा जाता है, या 5 से 5 प्राइम से लेकर के इसका 3 प्राइम तक होता है। 3 प्राइम, ये 5 प्राइम होता है, दूसरा इसका 3 प्राइम होता है। अब इसके कंडीशन में देखा जाता है कि यह कोडॉन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला क्या होता है, इसको अगर देखते हैं बेसिकली, इसको देखा जाए बेसिकली क्या होता है, ये AUG, दूसरा होता है इसका UAA। अब ये दोनों जो बाइंडिंग साइट्स होता है, ये बाइंडिंग साइट कैसे होते हैं, ये कोडिंग रीजन होता है। इट इज नोन एज कोडिंग रीजन। कोडिंग रीजन, ये कोडिंग रीजन होता है। दूसरा इसमें क्या करते हैं, ये इनिशिएटर होता है, इसे इट इज आल्सो नोन टर्मिनेशन, टर्मिनेटर जीन। ये इनिशिएटर जीन, इनिशिएटर जीन ये कैसे करते हैं, इनिशिएटर जीन कह सकते हैं। ये कैसा करता है, ये इनिशिएट करता है या इनिशिएटिव कोडॉन के रूप में पाया जाता है। अब ऐसे कंडीशन में देखा जाता है, ये बेसिकली ये फर्स्ट जो होता है ये इनिशिएट करने का कार्य करता है। ये इनिशिएट यानी AUG कैसा होता है, इनिशिएट करता है, और दूसरा UAA कैसा करता है, ये टर्मिनेटर कंडीशन होता है। अब इनिशिएटर कंडीशन का मतलब क्या होता है कि इसकी कंडीशन कोडिंग रीजन में, कोडिंग रीजन में क्या होता है कि यह एक अनसीक्वेंटेड या देखा जाता है जो सीक्वेंस होता है RNA, ये कैसा होता है बिफोर, ये सीक्वेंस बिफोर इनिशिएटिंग कोडॉन में क्या करता है, ये परफॉर्म करता है। इसे हम टर्मिनेशन कहते हैं, टर्मिनेशन कंडीशन भी कह सकते हैं। अब इसके साथ साथ देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि इसका जो RNA पॉलीमरेज होता है, RNA पॉलीमरेज जो सीक्वेंस होता है ये 3 फॉर्म में होता है। RNA पॉलीमरेज की अगर देखा आता है, ये 3 फॉर्म में कंडीशन डेवलप होते हैं। RNA पॉलीमरेज अब यहाँ पर देखिए इसमें होता क्या, बेसिकली हमने बताया कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन का जो mRNA ओवर DNA टेम्पलेट में होता है,
हमने इसकी कंडीशन बताया कि बेसिकली ये कैसा होता है, फर्स्ट होता है 3 प्राइम से लेकर के 5 प्राइम तक होता है, दूसरा 5 प्राइम से लेकर के इसके क्या होता है 3 प्राइम होता है डीएनए हेलिक्स। अब ऐसे कंडीशन में जो होता है इसमें दो कंडीशन आते हैं। पहला जो होता है इसका जो एक सिग्मा फैक्टर होता है, एक सिग्मा फैक्टर होता है जो इसे क्या कहता है डीएनए हेलिक्स से अटैच करके प्रमोटर पॉलीमरेज के तरीके क्या करता है, ये एंजाइमेटिक रोल में प्ले करता है, सिग्मा फैक्टर अटैच होने का कार्य करता है। दूसरा क्या होता है, ये कैसा होता है, ये एक तरीके से आरएनए का फॉर्म करता है, ये प्रमोटर पॉलीमरेज की तरह इंक्रीज करता है। दूसरी कंडीशन में अगर देखा जाता है, यह जो होता है बेसिकली ये आरएनए ये होता है, ये सिग्मा फैक्टर की कंडीशन में होता है और यहाँ पर क्या करता है, ये स्लाइड करता है, यानी इसकी कोडिंग सिस्टम में क्या करता है वो इनिशिएट करता है और इनिशिएट करके क्या करता है ये टर्मिनेटर की तरफ जाता है। ये कैसा होता है, ये टर्मिनेटर की तरफ इन्वॉल्व होता है। अब टर्मिनेटर की तरफ जाने के साथ ही साथ जो होता है, इसका जो थर्ड पार्ट होता है वो रो फैक्टर कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, रो फैक्टर कहलाता है। ये भी क्या करता है, रो फैक्टर भी क्या करता है, ये पॉलीमरेज के साथ साथ इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पर देखा जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम में, इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो होता है बाइंडिंग साइट्स होता है। अगर इसे देखा जाता है, ये बेसिकली सिग्मा फैक्टर एक तरीके से क्या होता है, हमने बताया कि यह एक ये दोनों कैसा होता है, दैट इज पार्ट ऑफ बाइंडिंग साइट। रो फैक्टर इज बाइंडिंग साइट, ये बाइंडिंग साइट होते हैं क्योंकि यही बाइंडिंग साइट क्या करते हैं, एक दूसरे से इन्वॉल्व होते हैं, बाइंडिंग साइट होता है। दूसरा ये कैसा फॉर्म करता है, ये दैट इज पार्ट ऑफ बाइंडिंग साइट और ये इन्वॉल्व होता है किसे, ये टर्मिनेटर के फॉर्म होता है, ये टर्मिनेटर की तरह टर्मिनेटर की तरह इन्वॉल्व होता है। इसमें बताया है क्या क्या होता है, बाइंडिंग साइट होता है, टर्मिनेटर की तरफ फंक्शनिंग करता है, या सिग्मा फैक्टर होता है। दूसरे कंडीशन में दैट इज पार्ट ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, ये सभी क्या होते हैं, इसमें भी अगर देखा था ये सभी क्या होता है, दैट इज पार्ट ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। ये सारे ये जो होता है कोडिंग स्ट्रैंड्स होता है, इसमें भी कोडिंग स्ट्रैंड होता है, ये भी कोडिंग स्ट्रैंड होता है और ये भी जो होता है कोडिंग स्ट्रैंड का होता है। तो ये दैट इज पार्ट ऑफ क्या होता है, कोडिंग रीजन का लेते हैं या कोडिंग स्ट्रैंड्स कहते हैं, ये दोनों होते हैं सभी में, ये कोडिंग रीजन होता है, कोडिंग स्ट्रैंड्स या कोडिंग रीजन कह सकते हैं। अब इसके साथ ही साथ यह जो कोडिंग स्ट्रैंड होगा इसी पर ये क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं। अब यहाँ पर जो कोडिंग रीजन होता है ये कैसे फॉर्म होता है, इस फॉर्म को हम कह सकते हैं, अगर इसे बेसिकली कोडिंग रीजन को हम टाटा बॉक्स भी कह सकते हैं। ये टाटा, इसे TAT ये 7 के कंडीशन में होता है, 7 कहा जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, 60 में से टाटा बॉक्स भी है, इसका बॉक्स ये कोडिंग रीजन होता है, इसे टाटा बॉक्स के नाम से जानते हैं क्योंकि ये जो होता है हमेशा कोडिंग इसी के फॉर्म में होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म में ये होता है। और हमेशा ये 5 प्राइम पर अगर देखा था, 5 प्राइम पर कैसा होता है कोडिंग स्ट्रैंड्स, 5 प्राइम वाला कैसा होता है, 5 प्राइम इसमें हमेशा देखा होता है 5 प्राइम जो कोडिंग होता है, 5 प्राइम कोडिंग स्ट्रैंड, 5 प्राइम कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड्स ये कैसे है कोडिंग स्ट्रैंड, ये अप स्ट्रीम इसे कहते हैं। 5 प्राइम को कोडिंग स्ट्रैंड क्या कहते हैं, इसे अप स्ट्रीम, इट इज आल्सो नोन एज ये अप स्ट्रीम, कोडिंग स्ट्रैंड को अप स्ट्रीम कहते हैं। दूसरा 3 प्राइम को क्या कह सकते हैं, 3 प्राइम को कोड क्या कहते हैं, टेम्पलेट रीजन कहते हैं, टेम्पलेट रीजन कह सकते हैं। ये दो होते हैं, एक कोडिंग स्ट्रैंड के फॉर्म में होता है, दूसरा टेम्पलेट कोडिंग रीजन होता है। अब टेम्पलेट कोडिंग रीजन के साथ साथ ये टेम्पलेट कोडिंग रीजन जो होता है ये डाउन स्ट्रीम भी कह सकते हैं, इट इज आल्सो नोन एज डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम हो गया। दूसरा क्या होता है, ये अप स्ट्रीम हो गया, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अब इसके कंडीशन में क्या होता है बेसिकली, अब ये जो कोडिंग सिस्टम होता है ट्रांसक्रिप्शन का जो कोडिंग सिस्टम है 3 पार्ट में डिवाइड करता है, 3 पार्ट में डिवाइड करता है। और 3 पार्ट में डिवाइड करने का सेंस क्या होता है कि यह जो होता है बेसिकली
इसको 3 फैक्टर में इन्वॉल्व होता है। पहला जो होता है इनिशिएशन का होता है इनिशिएशन, दूसरा एलोंगेशन, तीसरा टर्मिनेशन। अब इसी तीनों कंडीशन में डिवाइड करता है। एक बार फिर से देख लीजिए स्टूडेंट्स, हमने बताया ट्रांसक्रिप्शन जो एमआरएनए होता है ओवर द डीएनए टेम्पलेट पर, ये 3 प्राइम से लेकर के 5 प्राइम पर होता है, दूसरा 5 प्राइम से लेकर के 3 प्राइम पर होता है। इसमें सिग्मा फैक्टर होता है, वो इन्वॉल्व करता है इन दोनों के बीच में कोडिंग स्ट्रैंड पर ये स्लाइड करने का कार्य करता है, स्लाइसिंग में इसमें इन्वॉल्व होता है। इसे प्रमोटर पॉलीमरेज कहते हैं। दूसरा जो इसका होता है इसे ये टर्मिनेटर की तरह कार्य करता है, सिग्मा फैक्टर ये टर्मिनेट करता है कोडिंग रीजन में। और दूसरा इसका तीसरा जो होता है इसे रोक फैक्टर होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ये भी कोडिंग रीजन पर इन्वॉल्व होता है। अब इसके कंडीशन में दूसरा अगर देखा जाए जो इसका थर्ड पार्ट होता है रिकॉग्नाइजेशन में क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करने का कार्य क्या होता है। रिकॉग्नाइजेशन देखते हैं, इसके 3 पार्ट में डिवाइड होता है। रिकॉग्नाइजेशन इसमें 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ये 3 टाइप्स का होता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इनिशिएशन इसके साथ साथ दूसरा होता है इसका हम क्या कहते हैं, इसका इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ये 3 टाइप्स की कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इसका देखते हैं बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इनिशिएशन। क्या होता है इनिशिएशन? फर्स्ट होता है इनिशिएशन ऑफ आरएनए साइट्स, इनिशिएशन ऑफ आरएनए साइट। ये इनिशिएट करता है आरएनए साइट में, क्या करता है वो इनिशिएट करता है। अभी सभी सारे जो कंडीशन दिखाया वो आरएनए सिग्मा फैक्टर के कंडीशन में बताया, इनिशिएशन ऑफ आरएनए साइट। अब दूसरा होता है ये क्या करता है बेटा, ये जो आरएनए पॉलीमरेज, इनिशिएशन ऑफ आरएनए साइट इज आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन ऑफ आरएनए साइट आरएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट होता है इलोंगेशन फैक्टर, अब यह इलांगेशन फैक्टर क्या होता है, ये रिस्पांसिबल होता है सिग्मा फैक्टर के। इलांगेशन फैक्टर इज रिस्पांसिबल टू सिग्मा फैक्टर, ये क्या होता है इलांगेशन फैक्टर इज रिस्पांसिबल टू सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर के लिए रिस्पांसिबल होता है। थर्ड होता है इसका टर्मिनेशन फैक्टर। ये भी जो होता है आल्सो क्या कैसा करता है, ये भी बेसिकली ये सिग्मा फैक्टर के लिए, या ऐसे कह सकते हैं इसका बेसिकली ये भी रो फैक्टर में इन्वॉल्व होता है। टर्मिनेशन जो होता है सिग्मा, ये भी होता है, सॉरी बेटा, ये भी होता है सिग्मा फैक्टर ये रिस्पांसिबल फॉर सिग्मा फैक्टर। रिस्पांस फैक्टर इज responsible to sigma factor। ये भी होता है सिग्मा फैक्टर के रिस्पांसिबल होता है। अब हमेशा इसे बताया जो कोडिंग स्ट्रैंड्स होता है,
कोडिंग स्टैंड, ये सबसे जो कोडिंग स्टैंड होता है इसमें 5 से 3 टेम्पलेट रीजन होता है। इसमें अगर देखा जाता है 5 to 3 कैसा होता है टेम्पलेट रीजन, 5 to 3 इसमें अगर देखा जाता है बेसिकली इसमें 5 कोडिंग स्टैंड कैसा होता है, कोडिंग स्टैंड हमेशा हमने बताया 2 टाइप्स के होते हैं। 5 to पहला कैसा कोडिंग स्टैंड, एक 5 to 3, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दूसरा होता है इसका 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो 5 to 3 प्राइम कैसा होता है, दैट इज पार्ट ऑफ टेम्पलेट स्टैंड। ये टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट स्टैंड की बात करते हैं इसे, दैट इज नोन एज टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड हो गया। और 3 to 5 प्राइम कैसा होता है, ये न्यू आरएनए सिंथेसाइज होता है, दैट इज नोन एज न्यू आरएनए सिंथेसाइज। न्यू आरएनए सिंथेसाइज ये न्यू आरएनए 3 to 5 न्यू आरएनए सिंथेसाइज होता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बेटा, ये हमेशा जो होता है ट्रांसक्रिप्शन रिक्वायर्ड किसके रहता है, ये एक्टिवेटर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर देखा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, ये इंपॉर्टेंट कैसा होता है ट्रांसक्रिप्शन, क्या होता है, मैग्नीशियम आयन मैग्नीशियम आयन and manganese are required to activator रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेटर। ये क्या करता है ट्रांसक्रिप्शन के कंडीशन में मैग्नीशियम आयन और मैंगनीज आयन कैसे होता है, ये रिक्वायर करते हैं, एक्टिवेटर की तरह रिक्वायर करते हैं। तो ये हो गया बेटा, अगर देखा जाता है ये ट्रांसक्रिप्शन का कंडीशन होता है ट्रांसक्रिप्शन। अब इसे हमें उम्मीद है बेटा आप लोग को समझ में आया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इसमें आप लोग इसे ध्यान से इसको स्टडी करिए, जो प्रॉब्लम होता है उसे इनबॉक्स में मेंशन करिए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का होता है बेटा, थोड़ा सा आप लोग इसको टेक्स्ट बुक की सहायता से थोड़ा सा हेल्प लीजिएगा, है क्योंकि यहाँ पर जो होता है इसको समझना है और कोई प्रॉब्लम होता है उसे आप कांटेक्ट करिए। तो बेसिकली मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर कहीं से होता है तो आप मुझे तुरंत उसको कॉल कर सकते हैं या उसको इनबॉक्स में मेंशन करिए। तो ये होगा बेटा ट्रांसक्रिप्शन का कंडीशन होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कभी कभी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रांसक्रिप्शन समाप्त होता है। फिर हम इसके आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म में। थैंक यू बेटा।